बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए आखिर चिराग पासवान को क्या नसीहत दे डाली है और साथ ही साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले पर चिराग पासवान को क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जब से चिराग पासवान ने ये बात कही है उसके बाद से बिहार में लगातार सियासी बवाल शुरू है और इसके अलावा चिराग पासवान के बयान के बाद उनके ऊपर दबाव बनना भी शुरू हो गया है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री बनने के सपने पर तंज कसते हुए कहा है कि लड़ेगा, हारेगा, फिर सीखेगा। उन्होंने चिराग पासवान जीतन राम मांझी के विवाद पर भी अपनी टिप्पणी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के उस बयान का भी उन्होंने खंडन किया है जहां पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान लड़ेंगे, हारेंगे, उसके बाद जीतेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि बिहार का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना आसान हो समझते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में नए हैं और अभी उनको बिहार की राजनीति पूरी तरीके से समझने में काफी समय लगेगा, क्योंकि जिस सपने के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सपना इतना आसान नहीं है कि इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे एनडीए के घटक दल अब दबाव की रणनीति बनाने लगे हैं। राज्य में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए शक्ति प्रदर्शन की राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके बाद अब एनडीए की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने का नाम लेने लगी है और इसमें इस मुश्किल को बढ़ाने का काम चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने किया है। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। बीजेपी और जदयू के अलावा एनडीए के घटक दलों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी शामिल है। लेकिन बिहार में एनडीए के मुख्य सूत्रधार बीजेपी और जदयू हैं, इसलिए इनके बीच अधिक सीटें पाने की होड़ कम है। इन दलों के नेताओं को पता है कि उन्हें मनचाही सीटें मिलेंगी, लेकिन अन्य घटक दलों की बयानबाजी बता रही है कि वे अधिक सीटों के लिए बीजेपी जदयू पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। हाल ही में चिराग पासवान ने आरा में सभा के जरिए ये जताने की कोशिश की है कि उनमें बहुत ऊर्जा है। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से उत्साहित चिराग के दिल की बात भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की मजबूती के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। यहाँ एनडीए की मजबूती की बात भूल सुधार की तरह लग रही थी, वैसे अपने 5 सांसदों की बदौलत चिराग पासवान के हौसले बुलंद हैं और प्रतिष्ठित सीट पाने के दबाव के लिए रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान राज्य में बड़ा खेल करने की तैयारी में भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कम से कम यही स्थिति हम पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी है। राज्य में महादलित मतदाताओं की संख्या के बल पर मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़े। वे कई बार कह चुके हैं कि विधानसभा में उनके 20 विधायक महादलित समुदाय के कल्याण के लिए जरूरी हैं। सदन में 20 विधायक पहुंचते हैं, जिसके लिए 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उनकी पार्टी के कई नेताओं ने संकेत दिया कि सीटों के बंटवारे के दौरान 30 से 35 की मांग की जाएगी। ऐसा कहने की उनकी मंशा को भी दबाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि वे बिहार से अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में ही मंत्री हैं, जिसकी वजह से अब तेजस्वी यादव ने इन सभी के ऊपर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सबसे पहले एनडीए को अपने घटक दलों से निपटना होगा, क्योंकि जो एनडीए ये बार बार कहता नजर आ रहा है कि उनकी पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है। एनडीए का जो गठबंधन है, जो घटक दल हैं, वो सभी मिलकर चुनाव लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान जो होने वाला है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे सीटों के बंटवारे का समय जो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए के घटक दलों के बीच अब फूट की जो बड़ी खबरें आ रही है, इससे विपक्ष सबसे ज्यादा खुश है। तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था कि जब तक एनडीए के अंदर फूट की स्थिति नहीं आएगी, टूट की स्थिति नहीं आएगी, तब तक महागठबंधन का दाल गलने वाला नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे से आमने सामने भिड़ गए हैं, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अब महागठबंधन की जो रणनीति है वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर दी है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।